लेसन नंबर 6 का सम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला इसके अंदर ज़्यादा है नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फाइंड आउट करना है, कोई भी मीडियम का। तो फॉर्मूला है n = c/v। n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सिर्फ इतना ही लिख रहा है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर ऐसा लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऐसा लिख रहे हैं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल के सामने इस तरह लिख रहा है, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरह ये रीडिंग किया जाता है। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है c/v। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स खाली, खाली जगह, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v मीन्स जो मीडियम है उसका, मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इन द गिवन मीडियम, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मीडियम, ग्लास हो, वाटर हो, एयर हो, इन द गिवन मीडियम। ओके, और ये c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। फिर अलग अलग मटेरियल के अंदर से लाइट जाने पर उसका स्पीड में फ़र्क होता है। सो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ओके, c/v। अब इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, c/ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इस तरह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करना है तो c/vw। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v मीन्स जो मीडियम है, इधर कौन सा मीडियम है? वाटर, सो स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। ठीक है, तो ये हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कोई भी एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं इस तरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फॉर्मूला है VW/VG। VW मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये पहले आएगा, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये करना है तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर करना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो ये इतना फॉर्मूलास हमारे सामने हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई तो एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड है इतना, दैट मीन्स v, बराबर। सो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ गिवन वगैरह लिखने के बिना, स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, इन द गिवन मीडियम, ये हमने लिखा इसको, इस इक्वल टू, वो क्या है? v, इस इक्वल टू कितना है? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, c आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, so c is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? जो दिया हुआ मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया था c/v, c/v इज इक्वल टू, c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन v है ये दिया हुआ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 10⁸ मीटर पर सेकेंड खत्म, कैंसिल हो जाएगा। 3/1.5 आपके पास है, बराबर, 3/1.5। इसमें एक और ज़ीरो डाल दिए पॉइंट डाल के, तो पॉइंट हटा पाओगे, 30/15 मिलेगा।
सो विच इज इक्वल टू 30/15 बराबर। 30/15 को आप डिवाइड करो, 15 1 जा 15 2 जा, आपको मिला 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी कोई यूनिट नहीं होता, ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट नहीं है। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the given medium is equal to 2। ओके दिया हुआ मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, वाटर का भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, आपको पूछा है ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके सो पहले जो दिया हुआ लिख देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया है 3/2 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो कितना है 4/3। ओके आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। आपको फाइंड आउट, ये दोनों गिवन है, आपको फाइंड आउट करने का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है VW/VG, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, और ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ NG मतलब ग्लास, refractive index of glass is equal to C upon velocity of light in glass, and ये वाला refractive index of water, absolute refractive index of water is equal to C by velocity of light in water, absolute refractive index of glass C by VG, absolute refractive index of water C by VW, और हमें चाहिए ये वाला, समझ रहे हो। सो इसका मतलब है देयरफॉर अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर करना है तो आपको क्या चाहिए VW/VG चाहिए, वो VG यहाँ पर है और VW यहाँ पर है बराबर। तो आप इसको इनको और इनको अगर डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल में G ऊपर जाएगा, W नीचे आएगा जो आपको चाहिए। ओके सो आप इस तरह करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया नहीं है, आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एब्सोल्यूट वाला, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो आपको इसको कैलकुलेशन करने के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करना पड़ेगा ये मिलने के लिए। ओके तो ये है आपके पास कितना VC अपॉन VG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये अपॉन के लिए मैंने डाल दिया डिवाइड, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन वाटर इज इक्वल टू C अपॉन VW। वैल्यू आप डालोगे तो इसको पहले इतना करते हैं VG, डिवीजन के लिए इंटू किया VW अपॉन VC, C और C कट गया, बचा VW अपॉन VG बराबर। तो इस तरह आपको ये मिलेगा क्योंकि इसका वैल्यू है VW अपॉन VG राइट। तो ये एक्चुअली आपको करना नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया। तो ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा VW अपॉन VG मिलेगा। तो इसके लिए आपका स्टेप इस तरह होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू NG/NW। ओके और NG कितना आपको दिया हुआ है, कितना है 3/2, NW 4/3, तो आपने 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 किया विच इज इक्वल टू 3/2 ये इंटू 4/3, 3 कैंसिल हुआ, आपको मिला 4/2। सॉरी यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होएगा
3 by 4, sorry. So 3 3s are 9, 2 4s are 8. So this is the refractive index of glass with respect to water. So final answer is refractive index of glass with respect to water is equal to 9 by 8.